जम्मू कश्मीर में लगभग 6 दिन के बाद बारिश हल्की हल्की थम गई है, लेकिन खौफनाक सैलाब ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। हालांकि नदियों में जलस्तर कम हो चुका है, काफी कम, लेकिन सैलाब से हुए नुकसान की तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। वहीं हजारों परिवारों को अब भी उम्मीद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर है। सहयोगी अजय जांड्याल ने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में लगातार 5 दिनों तक हुई बारिश के बाद जो बाढ़ ने तबाही लाई, उस तबाही के मंजर बड़े खौफनाक हैं। हम इस समय जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं और अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जल प्रवाह जो था वो अपने साथ कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, इमारतों, दुकानों और घरों को लेकर चला गया, वो आप देख सकते हैं। आप सोचिए, एक 2 मंजिला इमारत यहाँ पे थी और ये 2 मंजिला इमारत जो है वो पूरे तरीके से धराशायी हो चुकी है और इसी तरह की कई घर, कई आशियाने जो हैं यहाँ पर तवी नदी के किनारे जो है इस पानी ने जो है वो अपने साथ लिए हैं। आप सामने देखें तो दरअसल ये वो तवी ब्रिज है जो उस दिन जो है वो बह गया था और सेना ने इस पे एक टेम्परेरी पुल जो है वो बनाया है। मगर आपको बताऊं, उस रोज जो पानी आया, लगभग उस पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के किनारों पर तमाम जो घर थे उनको जो है वो तोड़ता हुआ चला गया। आप नीचे देखेंगे तो इस वक्त तवी नदी के बीच जो है इसी तरह से जो टूटे हुए मकानों का मलबा है वो पड़ा हुआ है और लोग उन्हें समेटने में लगे हैं, शायद उसमें से कुछ निकल आए। उस दिन की भयानक खौफनाक तस्वीरें जो हैं अपने आप में बताती हैं कि वो मंजर वो काफ़ी खौफनाक था। अब अपने आशियानों को वापस जो है वो समेटने में लोग तो लगे हैं, मगर अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिशें जो है वो रह सकती हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा करेंगे, दौरा करेंगे और जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बने और क्या केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर को मदद दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने पहले ही केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, मगर अब कब, कितना और कैसे चीज़ें होंगी ये अब देखना होगा, क्योंकि अब आम लोगों की जो नज़रें हैं वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं। बनी डिग्रा के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। उधर राजस्थान के श्रीमाधोपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं, बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण गलियों और सड़कों पर पानी बहने लगा, जिससे कचियागढ़ मोहल्ला, पंजाबी मोहल्ला, स्वामियों का मोहल्ला, गौशाला मार्केट, चिजारों का मोहल्ला सहित कई इलाकों की सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। उधर पंचाली फाटक अंडरपास में भी पानी भरा, इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली। मौसम ने एक बार फिर करवट ली। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं श्रीमाधोपुर में सुबह से दोपहर तक धूप खिलने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया और हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं शाम को बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट और हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। वहीं अंडरपास में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज़ गर्मी और उमस से लोगों को राहत महसूस हुई। कैमरामैन उज्जवल के साथ हरिओम कुमार, श्रीमाधोपुर। पंजाब में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पंजाब में नदियां और नाले इस समय पानी से लबालब भरे हैं। पंजाब 1988 की तबाही के बाद से सबसे भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। यहां 3 लाख एकड़ कृषि भूमि पर लगी फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब के 9 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। खेत, घर, सड़कें, राजमार्ग सब पानी में डूबे हैं। कई गांवों में तो मकान टापू की तरह नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्फीबियस व्हीकल की हैं, जो जमीन पर भी चलते हैं और पानी में भी चलते हैं। सरकार की तरफ से ये व्हीकल का इस्तेमाल पहली बार बाढ़ में देखा गया है और ये ऐसे एनडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के जरिए लोगों को बचाने के लिए हो रही हैं। बॉर्डर के 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर है। एक रिपोर्ट।
पानी पानी पंजाब, तबाही बेहिसाब। 37 साल बाद फिर वही बाढ़, फिर वही मंजर। कुदरत का क्रोध, पंजाब में संकट के बादल। पंजाब से ये तस्वीर डरा रही है। नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर गई हैं। खेत खलिहान जलमग्न हो गए, सड़कें और पुल बह गए हैं और कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। भीषण बाढ़ ने रिहायशी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बाढ़ का पानी लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने भीतर समा चुका है। लोग बेघर हैं, रोटी रोटी छिन गई है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। पंजाब के कई जिलों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने इंसानी जिंदगी को गहरे संकट में ढकेल दिया है। 37 साल बाद एक बार फिर से पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। 9 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। 250 से ज्यादा गांव में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव अभियान में चल रही हैं। गुरदासपुर के बॉर्डर वाले इलाकों और फिरोजपुर में हालात बेकाबू हैं। गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन इलाके में रावी का पानी स्टेट हाईवे पर आ गया है, जिससे सड़क कहीं कहीं दिखाई दे ही नहीं रही। आर्मी की टीमें नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के 9 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांव में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1988 की बाढ़ में पंजाब में करीब 11,20,000 क्यूसेक पानी आया था। इस बार अब तक 14,11,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। इसी वजह से इसे प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ मानी जा रही है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के धोने वाले में घुसी बांध टूट गया है। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अंजाला शहर तक जा पहुंचा है। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब चुके हैं। गुरदासपुर जिले के 323 गांव प्रभावित हुए हैं। बीएसएफ और भारतीय वायुसेना गुरदासपुर जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार बचा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में कई फुट पानी भर गया है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया, काफी कहर बरपाया और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य शुरू कर दिए गए थे। जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5,400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए गद्दे हैं और फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिकल सहायता है, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और सब कुछ सोने रहने का अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों के लिए दूध का भी अरेंजमेंट है राहत शिविरों में। और अगर बात टीमों की जाए जो राहत कार्य कर रही हैं टीमें, 6 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 2 बीएसएफ की टीमें हैं, 2 भारतीय फौज की टीमें हैं और एक एयरफोर्स की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। गुरदासपुर में बाढ़ से बुरा हाल है, वहीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन के जरिए दवाइयां, राशन और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। गुरदासपुर जिले में आई बाढ़ से
323 गांव प्रभावित हैं, तो 26,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ ने जहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, साथ ही बाढ़ से 243 मवेशियों की मौत हो गई है। पंजाब में बाढ़ ने काफी आतंक मचाया, काफी कहर बरपाया और जिला गुरदासपुर की बात करें तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, लेकिन अभी इसके ऑफिशियल डाटे जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बताया गया है कि 343 गांव पे इफेक्ट हुआ है बाढ़ का। जिला गुरदासपुर के 343 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, उनमें कुल 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और इनका रेस्क्यू पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया था। इनको राहत कार्य शुरू कर दिए गए थे, जिला प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और 5,400 लोगों का अब तक रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जिनके लिए 23 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें से 13 एक्टिव है, 13 चल रहे हैं, जबकि 10 राहत शिविरों में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन राहत शिविर एक्टिव हैं, चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं लोगों को शेल्टर देने के लिए। वहां पे उनके लिए गद्दे हैं और फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिकल सहायता है, खाने का अरेंजमेंट किया गया है और सब कुछ सोने रहने का अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों के लिए दूध का भी अरेंजमेंट है राहत शिविरों में। और अगर बात टीमों की जाए जो राहत कार्य कर रही हैं, टीमें 6 एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 2 बीएसएफ की टीमें हैं, 2 भारतीय फौज की टीमें हैं और एक एयरफोर्स की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की चौकियां और बाढ़ पानी में डूब गए हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके में जीवन और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सीमा चौकियों के पानी में डूब जाने के कारण दरबार साहिब में बीएसएफ जवानों ने आश्रय शिविर बनाया हुआ है।